हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं। आपका अपना चैनल स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस में एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे कि आपको बेसिकली टेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। यस, तो उसका जो प्रेजेंट का भाग है, आज जो स्टार्टिंग का जो पहला भाग है, आज वो चीज़ हम लेकर चलेंगे। प्रेजेंट टेंस का प्रयोग जो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा होता है, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का प्रयोग अक्सर आप न्यूज़पेपर या किस्सा कहानी चुटकुले बताने के लिए, या जिस वाक्य में अक्सर हर दिन, यस, या कोई भी दिन, हर मंगलवार, हर दिन, हमेशा, ऐसा वाक्य में ये रहता है। यस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम यूँ कह सकते हैं कि इसका जो सिंपल सेंटेंस है, आज हम सिंपल सेंटेंस लेकर चलते हैं। यस, तो किस्सा कहानी आप डेली रूटीन अपना बताते हैं, तो आप जरा सोचिए कि आप अप्रोक्सीमेटली 30% अंग्रेजी तो बोलते ही हैं। कहते हैं आप जो डेली रूटीन है कि मैं सुबह उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, यस, फ्रेश होता हूँ, चाय लेता हूँ या ब्रेकफास्ट लेता हूँ, स्कूल जाता हूँ, वहाँ 2 घंटे पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद मैं फिर वापस आता हूँ। तो बहुत सारे चीज़ है कि जो आपका डेली रूटीन है, मंथली रूटीन है, ईयरली रूटीन है, उसको आप एक्सप्रेस करते हुए लगभग आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। अपने बोलचाल की भाषा में आप दिन में लगभग 40%, 50% आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। आज आपको मानना पड़ेगा। यस, जैसे मैंने आपको बताया एक एग्जाम्पल के थ्रू, आप जैसे कहते हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ और 2 घंटे मैथ पढ़ता हूँ, 2 घंटे साइंस पढ़ता हूँ, 2 घंटे इंग्लिश पढ़ता हूँ और फिर वापस आता हूँ, तो उसमें ता है, ती है, आ रहा है। यस, तो इसका जो सेंस है, ता है, ती है या ते है। यस, जिस वाक्य में ये सेंस आता है, उस वाक्य के क्रिया में जो वर्ब है उसमें वो सेंस आता है कि ता है, ती है, ते हैं आता है, तो वहां पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो हम चलते हैं रूल की तरफ। यस, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बिना स्ट्रक्चर के आप कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते। आई होप कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यस, तो चलते हैं हम स्ट्रक्चर की तरफ से। उसका रूल क्या है पहले देखिए। सब्जेक्ट, आप इसको प्लीज, आई होप कि आप इसको अटेंटिवली देखिए, आपको थोड़ा सा भी मिस नहीं करना है। यस, जैसे सब्जेक्ट प्लस V5। आप कहेंगे सर V5 क्या है? V5 मतलब कि जिस क्रिया में यस या ES लग जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? V5 कहते हैं। यस, सब्जेक्ट, यहां पे मैंने 2 रूल लिखा है, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस अदर वर्ड, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस V फर्स्ट, क्रिया का पहला रूप, सब्जेक्ट प्लस V फर्स्ट प्लस अदर वर्ड, मतलब प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर के साथ क्या होगा? V5, प्लूरल के साथ क्या होगा? V फर्स्ट। यस, तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, राइट? यस या ES को हम क्या कहेंगे? V5। सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर के साथ V5, प्लूरल के साथ V फर्स्ट। यस, तो आप इसको क्लियर करिए। इसका जो स्ट्रक्चर बन के आता है वो ये होता है, सब्जेक्ट प्लस V फर्स्ट या V5 प्लस अदर वर्ड। एकदम मैथमेटिकल की ढंग से हम आपको समझा रहे हैं कि इसको जब हम जोड़ते हैं तो यहां पर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V फर्स्ट या V5 प्लस अदर वर्ड, मतलब पहले कर्ता रहेगा, उसके बाद क्रिया का पहला रूप या V5 मतलब यस या ES। तो आप कहेंगे सर V फर्स्ट हम किसके साथ लगाते हैं? V फर्स्ट I U V दे, यस, आई मीन प्लूरल के साथ लगाते हैं। और V फर्स्ट सर हम V5 किसके साथ लगाते हैं? ही, सी, इट, नेम, मतलब कि ये सिंगुलर में होना चाहिए। कोई नाम है तो वो
सिंगुलर होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए। अगर वहां पे नाम अगर प्लूरल हुआ तो सीधा आपका ए स्ट्रक्चर काम करने वाला है। आप इसको ध्यान से देखिए। यस, जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। जैसे यहां पे है वह जाता है, वह क्या है, वह क्या है, सिंगुलर है। यस, सब्जेक्ट। अब वह जाता है, जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गो। गो को हम इसका जो V5 है ही गोज, वह जाता है, ही गोज, वह जाता है। तुम अंग्रेजी बोलते हो, तुम, यहां पे यू आया, प्लूरल यू आया, यू के साथ क्या होगा, भी का फर्स्ट फॉर्म। यस, क्रिया का पहला रूप। जैसे यू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोलते हो। यू स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलती है। सी स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलती है। वह स्कूल जाती है, सी गोज स्कूल। यस, सी गोज टू स्कूल, वह अंग्रेजी बोलती है। सी स्पीक्स इंग्लिश, वह दौड़ती है। सी रन्स, तुम दौड़ते हो, यू रन। आप मेरे साथ बोलने का प्रयास करिए। आप फटाफट इसको जो यूज है इस पर फटाफट आप सेंटेंस बनाना शुरू करिए। तुम जाते हो, यू गो, वे जाते हैं, दे गो, वह जाती है, सी गोज, वह जाता है, ही गोज। यस, आप इसको फटाफट बनाइए। वह व्हाट्सएप हमेशा चलाता है, ही रन्स व्हाट्सएप ऑलवेज। यस, वह हमेशा व्हाट्सएप चलाता है। वह हमेशा आता है, ही ऑलवेज, ही कम्स ऑलवेज, ही कम्स ऑलवेज। तुम आते हो, यू कम, वह आती है, सी कम्स, वह आता है, ही कम्स। यस, आप इसको सेंटेंस को बार बार दोहराइए। ये आपका रहा सिंपल। आई होप कि आपको सिंपल समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके बाकी स्ट्रक्चर के लिए। ओके गाइस, अब देखते हैं इसका निगेटिव का जो सेंटेंस का क्या रूल्स होता है। वहां पे हम डू का किसके साथ प्रयोग करते हैं, डज किसके साथ प्रयोग करते हैं, वो देखिए। यस, इसका जो स्ट्रक्चर है, जहां पे नकारात्मक सेंटेंस आता है जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो वहां पे हम डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो आप कहेंगे कि सर डू का प्रयोग किसके साथ करते हैं और डज का प्रयोग किसके साथ करते हैं, तो बिल्कुल सही आपने कहा। डू का प्रयोग जैसे अभी हमने आपको बताया कि आई वी यू दे के साथ हम क्रिया का पहला फॉर्म यूज करते हैं, और ही सी इट नेम के साथ क्रिया को V5 में यूज करते हैं। तो जिसके साथ हम V5 का यूज करते थे वहां पे हम डज का प्रयोग करते हैं, और जहां पर हम क्रिया का पहला रूप यूज करते थे वहां पे हम डू का प्रयोग करते हैं। मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट रहेगा प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस क्रिया का पहला रूप प्लस अदर वर्ड। डू का प्रयोग आई वी यू दे, आई मीन प्लूरल के साथ करते हैं, और डज का प्रयोग ही सी इट, ही सी इट नेम, आई मीन सिंगुलर के साथ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे देखिए सब यू, तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम स्कूल नहीं जाते हो। तो यहाँ पे यू आया है, तो यू के साथ अभी मैंने बताया कि आई वी यू दे के साथ, आई मीन प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए जैसे यू डू नॉट, और डू नॉट को हम डोंट कहते हैं, इसको हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में इसको डोंट कर सकते हैं, और डज नॉट को हम डजंट कहते हैं। यस, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि यू डोंट गो टू स्कूल, यू डोंट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते हो। शीला चाय नहीं बनाती है, शीला चाय नहीं बनाती है, शीला, शीला। यहां पे नेम आया है तो नेम के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं, मतलब कि डजंट हो गया यहां पे। शीला डजंट मेक टी, शीला डजंट मेक टी, शीला चाय नहीं बनाती है। तुम पढ़ने नहीं जाते हो, यू डोंट गो टू रीड। यस, तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डोंट गो टू स्कूल, वहां स्कूल नहीं जाती, सी डजंट गो टू स्कूल, वहां नहीं पढ़ती, सी डजंट रीड, वहां नहीं लिखती, सी डजंट राइट। यस, आप इस पे कई सेंटेंस बनाइए। तुम नहीं लिखते हो, यू डोंट राइट। यस, वह नहीं लिखता है, ही डजंट राइट। यस, एक वचन के साथ हम डज और
प्लूरल के साथ डू। यस, यहां पे देखिए इस रूल को आप फॉलो करते हुए आप सेंटेंस को एक नहीं आप 10 बनाइए, 20 बनाइए, बोलने का प्रयास करिए। देखिए गाइस, अगर आप जब तक बोलने का प्रयास नहीं करेंगे आपको आपके जुबान पे नहीं आएगा। जब तक आप इंग्लिश में सोचने नहीं लगेंगे तब तक आप परिपक्व नहीं है। ठीक है, तो आपका ए निगेटिव हो गया। यस, ओके गाइस, इंट्रागेटिव सेंटेंस जब हम प्रश्न बनाते हैं, यस, या जब हम किसी के बारे में कोई प्रश्न पूछते हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हमारा ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस काम में आता है। यस, इंट्रोगेटिव में ये जो आपका रूल है, जैसे डू ऑब्लिक डज, मतलब डू या डज लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस क्रिया का पहला रूप। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे डू या डज, मतलब डू का प्रयोग मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि डू का प्रयोग आई वी यू और दे के साथ करते हैं, मतलब प्लूरल के साथ करते हैं, और डज का प्रयोग ही शी इट ने, मतलब सिंगुलर के साथ करते हैं। जब हमारे वाक्य में ही सी इट या कोई नाम आए वो भी सिंगुलर में रहे तब हम डज का प्रयोग करते हैं, और आई वी यू दे मतलब प्लूरल में आए तो वहां पे हम डू का प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं हम एग्जाम्पल के माध्यम से वीडियो लेक्चर में आपको सारी बातें समझा देंगे। यस, तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 रूल लिखा है। यस, सबसे पहले अगर जब वाक्य में क्या पहले आता है, क्या पहले आता है, तो वहां पे हम डू या डज पहले लिखते हैं। और अगर वाक्य के बीच में क्यों, कहाँ, कैसे, जैसे तुम कैसे नाचते हो, तुम बंबई कैसे जाते हो, तुम कैसे पढ़ते हो, तुम्हारे सर कैसा पढ़ाते हैं, तो क्यों पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं, कहाँ पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, तो वहां पे हम उस वर्ड को आई मीन क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। जैसे व्हाट, व्हेन, हाउ, इटीसी, जो भी एक क्वेश्चन वर्ड है इसको हम क्यू डब्ल्यू कहते हैं, तो ये सबसे पहले आ जाएगा। यस, जैसे क्या वह पत्र लिखता है, डज ही राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिखता है। जैसे क्या पहले आया है तो मैंने यहाँ पे पहले डज लगाया, फिर सब्जेक्ट इसमें वह है ही लगाया, फिर क्रिया का पहला रूप और फिर अदर वर्ड। यस, क्या वह पत्र लिखता है, डज ही राइट अ लेटर। क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो, डू यू लर्न इंग्लिश। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो, यहाँ पे देखिए क्यू डब्ल्यू आया है, क्वेश्चन वर्ड हाउ। यस, तो यहाँ पे हाउ डू यू नो माई नेम, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो, हाउ डू यू नो माई नेम, तुम मेरा नाम क्यों जानते हो, वाई डू यू नो माई नेम। तुम कहाँ पढ़ते हो, वेयर डू यू रीड, तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। तो आप इस पर जो WH फैमिली के जो वर्ड हैं उसको आप पहले लगाएंगे। यस, और आप निगेटिव और इंट्रागेटिव को यहाँ पे डू है तो यहाँ पे डोंट या डजंट लगाएंगे। यस, आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, या डोंट बना के सब्जेक्ट कर देंगे वो भी चलेगा। यस, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, फिर हम आगे आपके लिए नया वीडियो बनाते रहेंगे, नया यूज लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।